नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में यानी मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि समय सबके पास बराबर है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। मेहनत इतनी करो कि रास्ते की सारी बाधाएं और रुकावटें टूटकर बिखर जाए। इसी उत्तम विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को, जो इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न है, पुरानी हिंदी निम्नलिखित में से किनका शोधपरक आलेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के अनेक साहित्यकारों ने किसे हिंदवी का पहला कवि माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को। तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदी गोयम जवाब प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न, अगर आपको लगे कि किसी प्रश्न का उत्तर मैंने किसी कारणवश त्रुटि बताया हो या गलत बताया हो, तो आप उसका उत्तर अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका प्रश्नों में संदेह न रहे, क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी का सही उत्तर भी जानना जरूरी है। इसलिए आप अपने स्तर से भी सही उत्तर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी प्रश्नों का गलत उत्तर न दूं। इसके बावजूद अगर किसी कारणवश गलत हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आप उसका सही उत्तर अवश्य बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, किस दक्षिणी कवि की कृति नौसरहार 1503 है? मतलब 1503 ईस्वी में जो नौसरहार लिखा गया था, वो किस कवि की कृति है? तो इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इब्राहिम आदिल, शरफ, अब्दुल ए और सी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरफ। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपाद को। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया वह है नाच साहित्य, नाच साहित्य नहीं, नाथ साहित्य होना चाहिए, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपनी निस्बत, ढकोसला, पहेलियाँ आदि किस भाषा में लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदवी। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे किसके शिष्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी रामानंद के शिष्य थे। सन 1826 ईस्वी में हिंदी भाषा के शब्दकोश किसने संकलित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित गंगा प्रसाद शुक्ल ने। 1808 ईस्वी में हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश किसने बनाया था? कैप्टन टेलर ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को किसके आदेश पर बंद कर दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से तथा प्रेमधन अब्र नाम से लिखते थे। भाषा के संदर्भ में भी भारतेंदु युग प्राचीन और नवीन का समन्वय है। भारतेंदु की ब्रज भाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रज भाषा से भिन्न है। उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए रचनाकारों का एक समूह तैयार हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु मंडल का आशय इस युग के ऐसे चित्रकारों से है जो संवेदनात्मक स्तर पर एक दूसरे के काफ़ी निकट थे। इस मंडल के केंद्र में भारतेंदु थे,
और काशी उनकी गतिविधियों का केंद्र था। उपरोक्त सभी, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। भारतेंद्र युग को माना जाता है पुनर्जागरण काल, संक्रमण काल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण काल। मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था, इसके संपादक कौन थे? राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्विवेदी युग में गंभीर और ललित दोनों तरह के निबंध लिखे गए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के उत्तम कोटि के निबंधकार थे। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसके लिए कौन से कारण हो सकता है? उच्च स्तर पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन की उचित व्यवस्था का अभाव, अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक महत्व, अंग्रेजी माध्यम में स्कूली शिक्षा को अधिक महत्व देना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप भी अपने स्तर से इस प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर सकते हैं और एक नोटबुक में लिख कर आप अपना आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना अंक प्राप्त हुआ, और अंत में आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि मुझे 150 में इतना अंक प्राप्त हुआ। संविधान के किस धारा के अंतर्गत यह वर्णन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 343। हमारे देश में किस भाषा को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है? जहाँ विधानमंडल आ गया, समझ लेना है कि इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 210। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम साम्राज्य के दक्षिण भारत में विस्तार के साथ हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में फैली। दूसरा है मुस्लिम आक्रमण के दौरान अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आदि हिंदी भाषा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में निवास करने वाले भारतीय आपस में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। हिंदी भाषा अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हिंदी भाषा अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। नरेंद्र देव समिति के अनुसार क्या कहा गया है कि अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह चंद्रबिंदु प्रयुक्त किया जाए। अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह शून्य यानी 0 का प्रयोग किया जाए। पंचमाक्षर का आधार रूप लिखा जाए। अनुस्वार का प्रयोग ही न किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह शून्य का प्रयोग किया जाए। क और फ से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए हलंत लगा देते हैं, सिरोरेखा हटा देते हैं, खड़ी लकीर हटा देते हैं, वर्ण की अंतिम रेखा कम कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण की अंतिम रेखा कम कर देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी मानक नहीं है यानी सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंद। उच्छ्वास भी हो सकता है। आप इसका कमेंट के माध्यम से अवश्य इसका उत्तर बताएंगे अगर आपके अनुसार कुछ अलग उत्तर हो तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को
उनके समय के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ समय हो गया है, यहाँ समास होना चाहिए क्योंकि समास की बात कही गई है। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दिया हुआ है, जैसे पहला है वनवास। वनवास का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, क्योंकि वन में वास करने वाला, कारक चिन्ह बीच में लगा हुआ है। अगला है दान पुण्य। इसमें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी द्वंद्व समास। पाप और पुण्य, जहाँ एक दूसरे का विलोम और योजक चिन्ह का लोप हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाले, बहुब्रीहि समास। यथाविधि, जिसमें उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उलन बटोर विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उलन बटोर जो है मंगोलिया में। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। स्वाभाविक स्वागत इन दोनों में से कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों में क्रमशः, पहले स्वाभाविक में स्व और स्वागत में सु, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसे आपको टिक लगाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी, जो मारवाड़ी देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी उपभाषा कही गई है, तो ये विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी निम्नलिखित में से किस बोली को कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली को। खड़ी बोली है अकारांत प्रधान, इकारांत प्रधान, उकारांत प्रधान, ओकारांत प्रधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकारांत प्रधान। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी प्राणनाथ ने, विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस बोली का नामकरण प्रादेशिक या स्थान विशेष के आधार पर नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, खड़ी बोली। सन 1948-49 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह थी क्या थी? उसे आपको बताना है। बांगरू, बुंदेली, अवधी, हिंदुस्तानी। तो ये है हिंदुस्तानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली को माधुर्य गुण विहीन किसने माना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा किशोरी ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा अब्दुल हक ने, डॉक्टर हरदेव बिहारी बाहरी तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा किशोरी ने। प्रश्न संख्या 39, खड़ी बोली को गंवारी बोली कहने के पक्ष में हैं कौन? गिलक्राइट, ग्रियर्सन, ईस्टविक, ग्राहम वेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 40, उत्तर प्रदेश देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो 1947 ईस्वी में। किस भाषा की लिपि देवनागरी ही रही? खड़िया की। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गगन चंद्र बनर्जी ने। नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुनाथ निरपति को। नागपुरी भाषा के विद्वान किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुड़ुक भाषा में।
संथाली भाषा के लिए ऑल चिकी लिपि की खोज कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1941 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप जितना देख रहे हैं सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है, जिसके 4 रूप मिलते हैं। खूंटी के आसपास बोली जाने वाली मुंडारी को हसत मुंडारी कहा जाता है। केर मुंडारी रांची के आसपास में बोली जाने वाली मुंडारी भाषा है। बिल्कुल सभी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड की राजभाषा उर्दू है। उर्दू को झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कुड़ुक इंडो आर्यन भाषा परिवार की बोली है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू को झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नागपुरी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। इसे नागवंशी राजाओं की मातृभाषा होने का गौरव प्राप्त है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किसने मगही बोली को 2 श्रेणी में विभाजित किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, पीके मित्रा ने, लियोनल बोरो ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल, चारण काल, वीर काल, प्रारंभिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। दोहा कोश किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहप्पाद की। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर की। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन की। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले का नाम है, क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसी ने कहा था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र की। सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले हैं कौन? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारण काल और सांधि काल, यानी विकल्प डी, ए और बी दोनों, चारण काल और संधि काल। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले संत कवि इनमें से कौन है? नामदेव, गुरु नानक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदेव और गुरु नानक, विकल्प सी। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या प्रसाद हरिओद। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या प्रसाद हरिओद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद हरिओद। रस कलश के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या प्रसाद हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी अभिष्ट उत्तर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद हरिओद। जयद्रथ वध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिओद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार ये भी कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। द्वापर के रचनाकार कौन है? द्वापर के रचनाकार कौन है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त।
निम्नलिखित में आत्महत्या के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, रामकमल चौधरी, दुष्यंत कुमार बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। निम्नलिखित में सीढ़ियों पर धूप में इसके रचयिता कौन है? शंभुनाथ सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय। तो 72 का उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। निम्नलिखित में से खंडित सेतु के रचयिता कौन है? शंभुनाथ सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार और डी बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। निम्नलिखित में जीवन के गान के रचयिता कौन है? राजकमल चौधरी, शिवमंगल सिंह, नरेश मेहता, परमानंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। निम्नलिखित में हिल्लोल किनकी रचना है? त्रिलोचन की, बहादुर सिंह की, दुष्यंत कुमार की, शिवमंगल सिंह सुमन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन की। निम्नलिखित में प्रलय सृजन किनकी रचना है? निराला, शिवमंगल सिंह सुमन की, अज्ञे की, राजकिशोर की। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन की। निम्नलिखित में एक सुनी नाव किनकी रचना है? कमलेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार और बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित में गर्म हवाएं किनकी रचना है? विश्वनाथ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, राजकिशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित में जंगल का दर्द किनकी रचना है? त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में मछली घर किनकी रचना है? त्रिलोचन की, विजयदेव नारायण शाही की, श्रीकांत वर्मा की, बच्चन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही की। तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। निम्नलिखित में ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं कौन? हरिओद, धर्मवीर भारती, शिव पूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में भूत के पांव निबंध के लेखक हैं कौन है? हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में पश्यंती निबंध के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में सुनो भाई साधु निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में बकलम खुद निबंध के लेखक हैं कौन है? आपको बताना है। तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। निम्नलिखित में ठिठुरता गणतंत्र निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में शब्द और स्मृति निबंध के लेखक हैं निर्मल वर्मा। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं कौन है? लाला श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं कौन है? देवकीनंदन खत्री। निम्नलिखित में अप्सरा उपन्यास के लेखक हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में भूतनाथ उपन्यास के लेखक हैं हरिओद, देवकीनंदन खत्री, नागार्जुन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिओद। निम्नलिखित में देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं हरिओद, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव पूजन सहाय। निम्नलिखित में रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद, प्रसाद, नागार्जुन, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
98। निम्नलिखित में कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। निम्नलिखित में गबन उपन्यास के लेखक कौन है? इसका भी उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। निम्नलिखित में कौन सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कबीर की रचनाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 5, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। कबीर अपने पुस्तक द्वारा कौन सा उपदेश देते हैं? सत्य वचन, आरती, गुरु गरिमा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। कबीर के ग्रंथों में किसकी प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांत की प्रधानता। कबीर के मस्तक पर क्या लगा रहता है? छाता, मोरपंख, चश्मा, ये सभी। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा मोरपंख। भ्रमर गीत कविता के आधार पर मथुरा में श्री कृष्ण के लिए सभी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें किसके साथ क्रीड़ा यानी खेल करने में सुख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोपियों के द्वारा। गोपियों के साथ क्रीड़ा करने में उसको सुख मिलता है। किनको? श्री कृष्ण को। सेविका शब्द का अर्थ है बोधक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। भ्रमर गीत पाठ के आधार पर कुब्जा उद्धव के माध्यम से किसके लिए संदेश भेजती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपियों के लिए। भ्रमर गीत के 30वें पद के अनुसार मनहु काटिबो घास में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। काने खोरे कुबेर कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कई भरत मातु मुस्कानी। यह पंक्ति अयोध्या कांड के किस पात्र के लिए कहे गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुबड़ी के लिए। तुलसीदास ने किस कांड को सबसे पहले रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड को। कवितावली के कुल कितने छंदों को मानस की तर्ज पर बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 369। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर रावण की रक्षा निम्न में से कौन करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलदवर्णी कलिका ने। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कृष्णवर्णा द्वारा काली गोद में किसे लिए बैठी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशानन को। सही क्रम में लिखें। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, मुझे भाग्यहीन की तू संभल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर सी, युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प। यानी सबसे पहले तो क्रम से इसको लिखने का है, तो क्रम से सबसे पहला होगा ये मुझ भाग्यहीन की तू संभल, दूसरा है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DCAB। कामायनी पाठ के आधार पर मनु श्रद्धा को क्या मानता है? उन्नति का दूत, सुख का दूत, बसंत का दूत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत का दूत। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उल्का में बुझी हुई ज्वाला होती है, क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें जलने की अनुभव क्षमता होती है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना कब की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र को युद्ध का क्या कहा जाता है? युद्ध काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, आदर्श काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। कुरुक्षेत्र का समस्त चिंतन किस दर्शन से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्स और गीता, ए और बी दोनों। रामायण की रचना की प्रेरणा किनसे मिली थी? राम से, रावण से, ए और बी दोनों से, लक्ष्मण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम और रावण से।
निम्न में से कौन सा पात्र विदेशी आक्रांत का प्रतीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत दुर्देव। भारतेंदु की विचारधारा मुख्यतः कैसी है? सुधारवादी, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, संकीर्णवादी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्राज्यवादी। भारत दुर्दशा नाटक किसके अंत के कारण दुखांत हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायक के कारण। स्कंदगुप्त नाटक का आरंभ काल है हुनों के आक्रमण के समय, कुमारगुप्त के अंतिम काल से, शकों के आक्रमण के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त के अंतिम काल से। स्कंदगुप्त नाटक के श्रेष्ठी कन्या का नाम है? देवसेना, विजया, अनंत देवी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजया। मोहन राकस ने अपनी जिंदगी की शुरुआत किस रूप में की थी? संगीतकार, लेखक, शिक्षक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक के रूप में। कालिदास के संरक्षक कौन है? दंतुल, मातुल, आचार्य, वररुचि? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातुल। कालिदास का दूसरा नाम क्या है? सारथी, मातुल, दंतुल, मातृगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृगुप्त। मोहन राकेश ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? बीए हिंदी और अंग्रेजी में, एमए हिंदी और अंग्रेजी में, साहित्य? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप इसका उत्तर अवश्य बताएंगे। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अविवाहित पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 का मालती, जिसका शादी नहीं हुआ था, यानी अविवाहित थी। मालती का शादी नहीं हुई थी। चलिए अगला प्रश्न। गोदान उपन्यास के आधार पर मिस्टर खन्ना निम्न में से किस व्यवस्था के प्रतीक है? राजनीतिवादी, सामंतवादी, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान, जो कि 1936 में लिखी गई थी। गोदान उपन्यास के किस परिच्छेद तक पहुँचते पहुँचते मालती का चरित्र परिवर्तन पूर्ण हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30वें। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव की ज्योतिषी तथा गांव वाले विधवा को क्या घोषित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायन। महिला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि किस गांव के सभी लोग मछली का शिकार करते हैं? यादव टोली, पंजाब, मेरीगंज? इनमें से कोई नहीं। तो 135 का उत्तर हो जाएगा मेरीगंज, जो कि बिहार में। महिला आंचल में किस नारी पात्र का चरित्र चित्रण किया गया है जो डायन कहलाते हैं? गणेश की नानी, पार्वती की माँ? ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश की नानी और पार्वती की माँ, ए और बी। महिला आंचल का प्रथम खंड को कितने परिच्छेद में बांटा गया है? 40, 24, 20, 22? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। पूस की रात कहानी में जबरा कौन है? तो जबरा जो है एक कुत्ता का नाम है। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? घर जमाई, ज्योति, लांछन, धिक्कार? तो 139 का उत्तर हो जाएगा धिक्कार से ली गई। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लांछन से। चोखेलाल जी के पत्र का ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिक संपादक से। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद की दादी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीना। प्रश्न संख्या 143। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर पंडित अवैधनाथ का कौन सा पुत्र कुशाग्र और होनहार था जो बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी करने लगा हुआ था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 143 का ऑप्शन नंबर बी, सीतानाथ यानी सीतानाथ चौथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का आलोचना के सिद्धांत और व्यवहारिक रूप से को लेकर लिखा गया निबंध है उत्साह, करुणा, ईर्ष्या कविता क्या है? तो 144 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविता क्या है। अगला प्रश्न, श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? साहस, भक्ति, उत्साह, लोभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति। कविता क्या है निबंध के अनुसार अमूर्त भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरूप राग। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं, ऐसे शेरों को क्या कहते हैं? कथाबंध, रदीफ, काफिया, इनमें से कोई नहीं। तो 147 का उत्तर हो जाएगा कथाबंध। कामायनी कविता के चिंता सर्ग में लेखक क्या खोना नहीं चाहता? बुराई, सुख, चिंता, धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुख। रेखता का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव, गिर पड़ा, पहाड़ी, लुढ़कना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर पड़ा। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर घर की मालकिन कौन थी? बहू, बेटी, फूलमती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलमती। इस प्रकार आज 150 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो प्रैक्टिस सेट के आधार पर हम लोग किए, वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या तो संदेह हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, या किसी प्रश्नों का उत्तर आपको लगा कि ये गलत है तो आप अपने स्तर से इसका सही उत्तर कमेंट के माध्यम से अवश्य दे सकते हैं, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां को गलत न रहने के बजाय उसको सुधार किया जा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करूंगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूंगा। बस इसी प्रकार आप सबों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। पुनः एक बार आपका धन्यवाद।